मार्च माह 2025 का दूसरा सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं 8 मार्च से 14 मार्च तक के सिंह राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में क्या तो ग्रहों की स्थिति रहेगी, क्या नक्षत्र होंगे, क्या योग बनेंगे और किस तरह से आप इस सप्ताह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ही निवेदन है आगे बढ़ने से पहले कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, अगर 8 मार्च से 14 मार्च तक के हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर करेंगे और कन्या राशि तक जाएंगे। ये तो हो गई चंद्रमा की स्थिति। इसके अलावा कई तरह के योगों का निर्माण होगा। देखिए, अभी होली आने वाली है तो अभी होलाष्टक भी शुरू हो गए हैं। 7 मार्च से शुरू हुए और 13 मार्च तक रहेंगे। और इस जो सप्ताह है, इस सप्ताह में और भी कई चीजें हैं। 9 मार्च को एकादशी तिथि है और यहाँ पुष्य नक्षत्र लग जाएगा इस दिन शाम को। 10 मार्च को पुष्य नक्षत्र रहेगा पूरा दिन, जो काफी शुभ नक्षत्रों में से एक नक्षत्र माना जाता है। कई तरह के योगों का निर्माण भी है। 14 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन भी है और सूर्य का ये राशि परिवर्तन है। और देखिए, यहाँ एक 14 मार्च को ही ग्रहण भी लगने वाला है, इस वर्ष का पहला ग्रहण, जो कि चंद्र ग्रहण होगा। अब इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक साथ कई चीजें यहाँ इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेंगी और इन सभी का प्रभाव भी आपके जीवन पर होगा। और वो किस तरह से होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं राशिफल की बात करूंगी, उसके बाद में हम उपायों की बात करेंगे, होली और साथ में चंद्र ग्रहण की। तो देखिए, हेल्थ की अगर मैं बात करूं सिंह राशि के जातकों के लिए, तो हेल्थ का आप ध्यान रखें। अगर पहले से कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं तो सावधानी रखनी बेहद जरूरी है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता इस समय होगी, क्योंकि ग्रहण आ रहा है। और ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा जो सावधानी होती है वो गर्भवती महिलाओं को होती है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। तो ऐसी चीजों से आपको संभल कर रहना होगा। बाकी अगर हम चीजों की बात करें तो इस अवधि के दौरान आपको क्या करना है कि देखिए, शनि जो है ना वो कहाँ है, आपके 7वें में उपस्थित हैं और आपकी राशि के स्वामी भी 7वें घर में उपस्थित है। तो कोई भी आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है और आपको कोई काम है आपके ऊपर, आपने कोई काम लिया हुआ है, उसको टालना नहीं है। क्योंकि अगर आपने काम को कल के लिए, बाद के लिए टाला तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, अपने काम को समय से पूरा करना है। और आपके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, लेकिन बॉस की नजरें आपके ऊपर होंगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपके सीनियर्स का सहयोग भी मिले, आपके सीनियर्स का सपोर्ट भी मिले, तो अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखना है। ये आपको इस पूरे सप्ताह में ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और हो सकता है कई चीजों को लेकर आपको थोड़ा कंफर्टेबल ना हो, कई चीजों को लेकर हो सकता है आपको चीजें बहुत ज्यादा आपको समझ नहीं आ रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम आपको हो रही है। लेकिन ऐसी चीजों को जब आप मैनेज करके चलेंगे, देखिए हर मुश्किल चीज आपको कुछ सिखा कर जाती है, ये हमेशा याद रखें। और जो मुश्किल आपको लग रहा है वो भी सॉल्व होगा। तो इसी चीज को दिमाग में रखना है और अपने काम पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यहाँ थोड़ी सावधानी बनती है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखें, अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। एक दूसरे के साथ जितना अधिक पारदर्शिता बनाकर रखेंगे, बातें एक दूसरे के बीच में रहेंगी, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका मूड स्विंग हो सकता है बार बार, तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करने की भी आपको जरूरत होगी। देखिए, आप ऐसा नहीं, एनर्जी आपके अंदर होगी और पॉजिटिव भी आप होंगे और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपने काम पर भी जाएंगे। लेकिन होता है ना, कई बार बिना वजह के मूड खराब हो जाना, तो वो चीजें हो सकती हैं। और इस समय अवधि में अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि कोई भी आपको समझ नहीं आ रही है, कोई चीज है, कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, तो उनको जब मदद की आवश्यकता है तब वो अपने शिक्षक की मदद लें, अपने बड़ों की मदद लें, लेकिन लें, उस चीज को छोड़े नहीं कि बाद में कर लेंगे। अभी आपको ध्यान देना है। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो वहां ठीक ठाक समय रहेगा। हायर एजुकेशन के मामले में ठीक ठाक समय रहने वाला है, तो वहां भी चीजें जो है ठीक है। अब देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए मैं चंद्र ग्रहण की बात करती हूँ। सबसे पहले 9 मार्च की बात करती हूँ। 9 मार्च एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि, अभी होली भी आने वाली है। तो देखिए, इस समय अवधि में उपाय बहुत किए जाते हैं और इन उपायों के द्वारा लाभ भी आपको जल्दी ही मिलते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें।
सुबह को माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आराधना करें और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें, यानी 108 बार इस मंत्र को बोले। शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाएं, प्रतिदिन जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तुलसी की 7 परिक्रमा करें, मन में कोई भी मनोकामना लेकर 7 परिक्रमा करें। उसके बाद झुककर माँ तुलसी को प्रणाम करें। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए इस दिन का जो कार्य है वो रहेगा। और ये जो ग्रहण पड़ने वाला है 14 मार्च को, इसका क्या होगा, तो देखिए आपके लिए जो ग्रहण है थोड़ा सा मन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा पीड़ित होता है और आपकी राशि में होगा, तो थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। कुछ कामों में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि काम तो चल ही नहीं रहा है, ऐसा भी लग सकता है। और थोड़ी बहुत मुसीबतें कह सकते हैं कि काम डिले हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि सबके साथ होंगी। कुछ लोगों को नए अवसर भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों को अपने पुराने किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। कोई रचनात्मक फील्ड से आप जुड़े हैं तो उनको उसमें कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो सकती है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। तो देखिए, कोई भी कैसा भी समय है उसका सिर्फ आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है। कुछ नए व्यापार के सौदे पर भी आप विचार कर सकते हैं, ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं आपके लिए। पारिवारिक जीवन हो गया, दोस्तों के साथ आपके रिश्ते हो गए, इनको लेकर भी आप बहुत मजबूती दिखाते चलेंगे, समझ भी बढ़ेगी। और रिश्तों की बात करें, प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक है। और क्योंकि देखिए प्रेम के कारक हैं वो उच्च के होकर बैठे हुए हैं, और वैवाहिक जीवन है उसके लिए भी ठीक ठाक रहने वाला है। तो वहाँ चीज़ें फिर भी आपको ठीक बनती हुई दिखाई दे रही हैं। काम यही करना है कि अपने काम से जी नहीं चुराना है, अपने काम पर फोकस रखना है। जो काम आज मिला है उसको आज पूरा करना है, तो चीज़ें सही रहेंगी। अगर इस सप्ताह में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं तो प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इस एक कार्य को आप जरूर करें। अगर आपका कोई कंपटीशन है इस समय, इस सप्ताह में, तो जरूर करें, क्योंकि वहां उसको करने से आपके लिए काफ़ी चीज़ें, आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका जो फोकस है वो भी आपका बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी आपकी, तो आप फोकस कर पाएंगे या आप चीज़ों को याद अच्छे से रख पाएंगे। तो इस चीज़ को, महत्व को जरूर समझें। अब होली की बात कर लेते हैं। देखिए, होली 14 मार्च को होली है और होली का दहन के दिन आपको एक कार्य करना है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है या परिवार में किसी को भी हेल्थ इशू चल रहा है या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सारी आपने चीज़ें कर ली हैं, तो इस दिन आप होली का दहन के दिन आपको एक कार्य करना है। थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, थोड़े काले तिल लेने हैं, अपने ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और वो होलिका दहन में मन से आपको अपनी उस परेशानी को बोलते हुए वो अर्पण कर देना है। होली का दहन हो जाएगा, उसके बाद जो राख है उस राख का एक टीका लगाएं। अपने घर में थोड़ा थोड़ा हर एक कोने में, हर एक जगह पर थोड़ा छिड़काव करें, इससे घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि होली का दिन ऐसा दिन होता है जब बहुत से उपाय और बहुत सारे तंत्र मंत्र किए जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और चौराहे से जितना हो सके बचकर रहें, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।